हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जी के और इसमें हमारा फिजिक्स चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस। लेंस क्या होता है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मटेरियल होता है जिसके दो सरफेसेस होते हैं और उन दो सरफेसेस में से एक सरफेस स्फेरिकल होता है और इसकी शेप एक फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप होती है। जनरली अगर हम बात करें तो लेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कनकेव लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो मिडल से थोड़ा थिक होता है और जो एजेस है वहां पे थिन होता है। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। देखने में कुछ इस टाइप का होता है कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस की बात करें तो ये एजेस पे थिक होता है कंपैरेटिवली मिडल पोर्शन के, ठीक है। मिडल वाला पोर्शन इसका थिन होता है और एजेस इसके थिक होते हैं और कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। देखने में कुछ इस टाइप का होता है। अगर हम लेंस की पावर की बात करें तो लेंस की पावर क्या होती है? लेंस की पावर होती है इसकी कैपेसिटी टू डिविएट अ रे। रे को डिविएट करने की इसकी कितनी कैपेसिटी है वो होती है इसकी पावर। और जो इसकी पावर होती है वो लेंस की फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होती है। रेसिप्रोकल का मतलब समझते हो ना कि इसके उल्टा काम करती है। पावर ज्यादा होगी तो फोकल लेंथ कम होगी, फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो पावर कम होगी। यूनिट्स की बात करें तो लेंस के एसआई यूनिट है डियोप्ट्रे, जिसको डी से डिनोट करते हैं। जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। कनकेव लेंस नेगेटिव होते हैं क्योंकि इनकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है। अगर दो लेंसेस को हम इकट्ठा रख दें तो उनकी जो पावर्स होती है ना वो दोनों इक्वल्स टू हो जाती है सम ऑफ द पावर्स ऑफ इंडिविजुअल लेंस। दोनों मतलब कि इंडिविजुअल लेंस की जो पावर है ना उनकी सम के बराबर हो जाती है जब हम दोनों लेंसेस को इकट्ठा रखते हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में। अब बात आती है कि लेंस की जो पावर है उसको चेंज कैसे कर सकते हैं। जब हम किसी लेंस को लिक्विड में डिप करते हैं तो उसकी फोकल लेंथ और पावर दोनों ही चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब चेंज होकर इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे ये डिपेंड करता है उस लिक्विड की और लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसके बेसिस पे ही उनकी फोकल लेंथ और पावर दोनों चेंज होते हैं। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, सपोज हम एक सिचुएशन लेकर चल रहे हैं कि सपोज लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू और उसको हमने जिस लिक्विड में डिप किया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू डैश। तो इस केस में तीन सिचुएशंस बनती है। कौन कौन सी? एक तो आता है इफ म्यू इज ग्रेटर देन म्यू डैश, मींस कि जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वाटर के या लिक्विड के, जिस लिक्विड में उसको लेंस को हमने डिप किया है उस लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो फोकल लेंथ है लेंस की इंक्रीज हो जाएगी, फोकल लेंथ इंक्रीज होगी तो पावर डिक्रीज हो जाएगी। अभी अभी हमने पढ़ा था ना कि दोनों रेसिप्रोकल है। अब फोकल लेंथ इंक्रीज होगी तो पावर डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है म्यू इज इक्वल्स टू म्यू डैश, मतलब कि दोनों का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है, बराबर है। बराबर है तो फोकल लेंथ जो हो जाएगी लेंस की वो हो जाएगी इनफिनाइट। फोकल लेंथ जब इनफिनाइट हो जाएगी तो लेंस की जो पावर है वो जीरो रह जाएगी। लेंस और लिक्विड दोनों ही सिंगल मीडियम की तरह बिहेव करने लगेंगे। अगर म्यू इज लेस देन म्यू डैश, मतलब कि लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है तो उस केस में पावर डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज क्यों होएगी? क्योंकि फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। फोकल लेंथ इंक्रीज होएगी तो पावर डिक्रीज हो जाएगी। पावर डिक्रीज हो जाएगी तो लेंस का जो नेचर है वो भी चेंज हो जाएगा। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में जो कॉन्वेक्स लेंस होएगा वो एज ए कनकेव लेंस बिहेव करने लगेगा और जो कनकेव लेंस होएगा वो एज ए कन्वेक्स लेंस बिहेव करने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल पानी में जो बबल बनता है अगर वो पानी के अंदर या ग्लास के अंदर ट्रैप हो जाए तो वो देखने को जो बबल होता है पानी का वो एज ए कन्वेक्स दिखाई देता है। जैसे पानी का बबल कुछ इस टाइप का होता है ना, तो पानी का जो बबल है वो देखने को तो हमें कन्वेक्स दिखाई देगा बट वो बिहेव करेगा एज ए कनकेव लेंस। सिमिलरली कन्वेक्स लेंस जो ग्लास का कन्वेक्स लेंस है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.5। जब हम उसको कार्बन डाइसल्फाइड में डिप करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.68। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो कन्वेक्स लेंस है वो एज ए कनकेव लेंस
बिहेव करने लगेगा। ये इन्होंने एक एग्जाम्पल दी है कि ग्लास का कन्वेक्स लेंस है, उसकी इन्होंने दे रखी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसको जिस लिक्विड में डिप करा कार्बन डाइसल्फाइड में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। तो इस केस में क्या होगा, कन्वेक्स लेंस एज ए कनकेव लेंस बिहेव करने लगेगा। फिर नेक्स्ट है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, सबसे पहले बात आती है जब व्हाइट लाइट, जो व्हाइट कलर की लाइट होती है, जब वो प्रिज्म में से पास करती है, प्रिज्म समझते हो ना, एक ट्रायंगल जैसा होता है प्रिज्म, ट्रायंगुलर शेप का। तो जब व्हाइट लाइट इस प्रिज्म में से पास करेगी, तो जैसे ही प्रिज्म से पास होकर बाहर निकलेगी, तो ये 7 अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, ये वाली जो व्हाइट लाइट है। तो ये वाला जो फिनोमेना है, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और ये जो 7 कलर्स बनते हैं, 7 कलर्स बाहर निकलते हैं, जो पैटर्न बनता है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। सॉरी। अब जो डिस्पर्शन होती है लाइट की डिस्पर्शन अलग अलग डिविएशन की वजह से होती है, लाइट के अलग अलग कलर्स की वजह से होती है। लाइट का जो अलग अलग कलर्स होते हैं, उनकी डिस्पर्शन अलग अलग होती है। क्यों अलग अलग होती है? क्योंकि हर एक लाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हर कलर का, लाइट का जो कलर है, हर एक कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अलग अलग होता है, वेवलेंथ भी उनकी अलग अलग होती है। जो वायलेट कलर की डिविएशन है वो मैक्सिमम होती है और रेड कलर की डिविएशन मिनिमम होती है। रीजन भी कि वेवलेंथ, जो वायलेट कलर की वेवलेंथ है वो क्या होती है, वायलेट कलर की वेवलेंथ कम होती है, डिविएशन ज्यादा होती है। रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है और डिविएशन कम होती है। वेवलेंथ और डिविएशन दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जो स्पेक्ट्रम में हमने देखा कि 7 अलग अलग कलर्स निकलते हैं। कौन कौन से कलर्स होते हैं? वो होते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिसको बोलते हैं विबग्योर। ठीक है, ये एक ऑर्डर में ही निकलते हैं। सबसे ऊपर आता है वायलेट, फिर देन आता है इंडिगो, फिर देन आता है ब्लू, फिर ग्रीन। तो ऐसे करके ये अलग अलग कलर्स, लास्ट में रेड कलर निकलता है। ठीक है, तो ये वाला इसका पैटर्न बनता है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अब जो लाइट की डिस्पर्शन होती है, डिस्पर्शन होती क्यों है? क्योंकि मीडियम में अलग अलग कलर्स की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग वेलोसिटी होती है। मीडियम में कलर्स की वेलोसिटी अलग है, वायलेट कलर की वेलोसिटी अलग होगी, रेड कलर की वेलोसिटी अलग होगी। अब मीडियम में कलर्स की वेलोसिटी अलग है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट रहेगा। जिस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होता है मीडियम में, उस कलर की वेलोसिटी जो होती है मीडियम में वो मैक्सिमम होती है। मतलब कि वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों ही रेसिप्रोकल है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो वायलेट कलर है, वायलेट कलर की जो वेलोसिटी है वो मिनिमम होगी। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का मैक्सिमम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है तो वेलोसिटी मिनिमम होगी। सिमिलरली अगर हम रेड कलर की बात करें, तो रेड कलर की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी, मीडियम में उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम में वो मिनिमम है। राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।